क्या आप भी यही समझना चाहते हैं कि लोग कैसे आपसे अपना काम निकालकर आपको छोड़ देते हैं? क्या आप भी इस बात से परेशान हैं कि जिस पर भी आप भरोसा करते हैं वही आपको धोखा दे देता है? अगर आपको भी नहीं समझ आ रहा कि लोग अपनी सच्चाई छुपाकर आपके दिल का हाल जान लेते हैं और फिर आपकी हंसी उड़ाते हैं, अगर आप अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ लोगों की बातों में इतना खो जाते हैं कि हम ये नहीं समझ पाते कि हमें कौन सी बातें बोलनी चाहिए और कौन सी बात नहीं बोलनी चाहिए। कुछ लोग दूसरों की बातों में इतने भावुक हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनसे आपने ऐसी बातें बता दी जिन्हें बताने के बाद आप खुद भी डर जाते हैं कि अब क्या होगा, मैंने क्या कह दिया, और आपके पास पछतावे के सिवाय कुछ नहीं बचता। तो अब से आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया के महान विद्वान आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति से वे बातें जो भूलकर भी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य स्वयं रहस्यमयी स्वभाव के थे, तभी वे जिसे चाहे उसे अपना बना लेते थे और उनसे हर वो काम करवा लेते थे जो वे करवाना चाहते थे। वे ऐसा कैसे कर लेते थे कि उन्होंने जो चाहा वो कर लिया, परंतु उन्हें कोई नहीं समझ पाता था, उन्हें कोई धोखा नहीं दे पाता था। तो आइए जानते हैं वे 7 बातें जो आचार्य चाणक्य ने साफ तौर पर मना किया है किसी को भी बताने से। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल साबिर जी मोटिवेशन पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि इसी तरह की और भी बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंचती रहें। चलिए जानते हैं वे 7 बातें। पहला है अपने घर की बातें। ऐसी बातें जो आपके घर परिवार में चल रही हैं नहीं बतानी चाहिए। ऐसे कई लोग होते हैं जो अपने दोस्त, पड़ोसी या रिश्तेदार से अपने घर की बात बता देते हैं। उनके मन में अजीब सी बेचैनी रहती है जब तक वे नहीं बता देते, और बताने के बाद ये भी कहते हैं कि आपसे बात करके मेरा मन हल्का हो जाता है। पता नहीं क्यों, आप ही हैं जो मुझे समझते हैं, घर के लोग तो मुझे कुछ भी नहीं समझते। लेकिन ऐसा करने से घर परिवार के सदस्यों में मनमुटाव और बढ़ जाता है, आपस में विश्वास भी खत्म हो जाता है। वे एक घर में ही एक दूसरे को पराया समझने लगते हैं, क्योंकि घर की बात जब बाहर वालों के द्वारा वापस घर में आती है तो आपसी कलेश और बढ़ जाता है, प्यार कम होने लगता है और एक दूसरे के लिए नफरत होने लगती है। हर सदस्य को ऐसा लगता है कि इस घर में मेरा अपना कोई नहीं। दोस्तों, एक घर परिवार की खुशियां इस तरह ही बर्बाद हो जाती हैं और बाहरी लोग फायदा उठाते हैं। आचार्य चाणक्य ने तो बिखरे हुए भारत को जोड़कर अखंड भारत बनाया और मौर्य वंश की स्थापना कर दी, जबकि वे तो अकेले थे जब उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी। आप और हम तो पैदा ही संपन्न परिवार में हुए हैं और हम अपना घर तक नहीं बचा पा रहे हैं। आचार्य चाणक्य ने तो पूरे भारत देश को बुरी ताकतों से बचाया। तो यदि आप भी खुशहाल परिवार और सुखी जीवन बनाना चाहते हैं तो आज से अपने घर की बातें किसी भी बाहरी लोगों से मत करना। दूसरा है पति पत्नी की आपसी निजी बातें। बहुत से मूर्ख लोग ज्यादातर अपनी पत्नी के व्यवहार की बातें दूसरों से बताते रहते हैं और दूसरे लोग भी उकसाते रहते हैं कि लगता है आज पत्नी ने खाना नहीं दिया, लगता है पत्नी ने चाय तक नहीं दी, और यहां तक कह देते हैं कि लगता है रात भी अकेले काटनी पड़ रही है। इन बातों से बहुत से मूर्ख लोग बनकर अपने रिश्ते की निजी बातें दूसरों को बताते रहते हैं। लोग तो सुनकर हंसी ही उड़ाएंगे और फिर आप पछताएंगे। दूसरों से थोड़ी सी देर की हमदर्दी मिल सकती है, पर हमेशा हमेशा के लिए आपका मजाक बन जाएगा। इसीलिए निजी पारिवारिक बातें कभी भी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। तीसरा है अपनी आमदनी की बात। लोग तो जानना चाहेंगे कि आप कितना कमाते हैं,
अगर आप सीधे तौर पर नहीं बताओगे तो दूसरों से पूछताछ करके पता ही लगा लेंगे या अनुमान लगा लेंगे। आपकी आमदनी वे इसलिए जानना चाहते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर वे आपसे कुछ पैसे ले सकें, क्योंकि आपकी आमदनी अच्छी है। और अगर किसी वजह से आप पैसे नहीं दे पाए तो आपसे वे मनमुटाव कर लेंगे, क्योंकि वे यही सोचेंगे कि पैसा होते हुए भी आप देना नहीं चाहते। और अगर आपकी आमदनी कम हुई तो वे आप पर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे और आपसे दूरी बनाकर रखेंगे। कहीं आप उनसे पैसा ना मांग लें। इसीलिए आपके लिए यही सबसे अच्छा है कि आप अपनी आय को गोपनीय रखें। धन को गुप्त रखना सदैव लाभदायक होता है। चाणक्य ने धन को लेकर बहुत सी बातें बताई हैं। इनमें से एक सबसे बड़ी खास यह भी है कि धन को दोस्तों व रिश्तेदारों से गुप्त रखें। आपके लिए सुखदाई ही रहेगा, लेकिन अगर पत्नी से धन छुपा कर रखेंगे तो दुखदाई रहेगा। इसलिए जरा सोच विचार कर चलें और धन के बारे में अपनी पत्नी से कभी भी छुपा कर नहीं रखें, लेकिन बाकी दूसरे लोगों से धन को हमेशा गोपनीय रखें। चौथी बात है अपने अतीत की गलती। चाणक्य कहते हैं कि अपने अतीत में की गई गलतियों को उजागर ना करें, बार बार उनके बारे में किसी से भी चर्चा ना करें। आप जानते हैं कि जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता और उसके बारे में चर्चा करने का भी कोई मतलब नहीं। पर फिर भी अगर आप अपने अंधेरे पक्ष को दूसरों के सामने उजागर करेंगे तो दुनिया के सामने रखेंगे, तो ऐसा करने से दूसरों के मन में आपके प्रति नकारात्मक विचार भर जाएंगे, आपको गलत नजरिए से ही देखेंगे और वे दूसरों को भी आपके बारे में गलत गलत बातें बताएंगे, जिससे आपकी सभी के बीच छवि खराब हो जाएगी। पांचवी बात, अपने भविष्य की रणनीति के बारे में भी किसी को ना बताएं। चाणक्य कहते हैं कि आपको अपने भविष्य की योजना के गुप्त रहस्य ही रखना चाहिए और उन पर चुप रहकर ही काम करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन आपसे शत्रुता रखता है पर मित्र का व्यवहार करता है। अगर आप अपनी रणनीति बता देंगे तो वे उस रहस्य को जानने के बाद आसानी से आपके कार्य में बाधा उत्पन्न कर देंगे, जिससे आप उस कार्य में असफल हो जाएंगे और वे ही आपकी हंसी भी उड़ाएंगे और आपको नीचा भी दिखाएंगे। छठी बात, किसी पर आए क्रोध की कोई बात। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आपको जिस पर किसी प्रकार से क्रोध आ रहा है तो उस कारण को दूसरों को ना बताएं, वरना वे आपकी कही बात को मिर्च मसाला लगाकर बढ़ा चढ़ाकर उससे वापस बता देंगे। जिस पर आपको क्रोध आ रहा है वे आपका शत्रु बन जाएगा और आपको बड़ी चोट पहुंचा सकता है। इसीलिए किसी के लिए गुस्सा या नाराजगी है तो दूसरों से जाहिर ना करें। सातवीं बात, किए गए दान पुण्य की बात। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि जरूरतमंदों को कुछ दान कर देते हैं या फिर कोई पुण्य कार्य करने के बाद उसके बारे में सबको बताते रहते हैं, बार बार जताते रहते हैं कि देखो मैंने उसकी ये सहायता की, देखो मैंने इतना दान दिया, अगर उस समय मैंने तुम्हारी मदद नहीं की होती तो तुम्हारी क्या हालत होती। ऐसे लोगों को कभी भी उस दान पुण्य का फल नहीं मिलता और समाज में लोग भी पसंद नहीं करते। तो दोस्तों, ये थी आचार्य चाणक्य की 7 ऐसी बातें जो हमें कभी भी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, सदैव छुपा कर रखनी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।